तो अभी तक हमने क्या एसएमपीएस ब्लॉक डायग्राम देखा ना। अब हम बात करते हैं एसएमपीएस के ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि अब उसके सर्किट डायग्राम की हम स्टडी करते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनते हैं। तो सर्किट डायग्राम में इसमें जैसे ये प्लेट है, बाकी पार्ट्स तो हम सब जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे ट्रांजिस्टर पहचानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, क्या काम है कि ये एम्पलीफाई कर देगा, इसलिए लगा रखा है। रेजिस्टेंस लगी है, वो इसलिए लगी है कि वोल्टेज ड्रॉप करानी है, या फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी है तो हमें पता है कि ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, इसलिए लगी है कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगी है, उड़ जाएगी, किसी आगे के पार्ट को बचाने के लिए लगी है। जैसे ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर है, इसको बचाने के लिए जरूर एक फ्यूजिबल रेजिस्टर लगी होगी, ये रेजिस्टेंस लगी है इसमें। तो ये पता है फ्यूज है, लाइक फ्यूज है। कंडेंसर जानते हैं ये है, उसको हम चेक करना भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें उसके सर्किट का पता है कि रेजिस्टेंस है, इस तरीके से चेक करेंगे। इसमें वैल्यू लिखी है कि रेजिस्टेंस में इतना ओम लिखी है, इतना ओम होनी है, नहीं है तो खराब हो, या तो ओपन होगी या खत्म होगी, तो वो हमें पता है। ऐसे ट्रांजिस्टर का ऐसे चेक करना है, एनपीएन है तो ऐसे चेक करेंगे, पीएनपी है ऐसे चेक करेंगे। अर्थात इसको अगर हमें रिपेयर करना है तो कंपोनेंट का हमें पता है कि ये कैसे खराब होता है और कैसे ठीक होता है। अब प्रॉब्लम इसमें केवल एक आ रही, जो नया पार्ट लग गया है वो लगा है क्या? ट्रांसफार्मर। कौन सा? एसएमपीएस। हम कह रहे हैं एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। अब अगर ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, ये ठीक है, ये इसकी आउटपुट पिन है कि इसमें 24, 110, 18, 12 अर्थात 1, 2, 3, 4 वाइंडिंग, 2, 6 वाइंडिंग होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब ये ठीक है, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, इसमें टांग कितनी बनी है? 10 बनी है। और जबकि आउटपुट हम कितना ले रहे हैं? 24, 110, 18, 12, 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं ना, 4 ये ले रहे हैं। 2 इनपुट समझ लो कितने हो गए? 6 ही तो हुए। तो ये 10 किस चीज के होंगे? एक बात तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये 10 पॉइंट किस चीज के होंगे? नंबर 1। नंबर 2, ये खराब है, मैं चेक कैसे करूं? चेक कैसे करूं? कौन कौन सी वाइंडिंग है, कौन नहीं है? भाई जरूरत थोड़ी ना हर एक वाइंडिंग है, तो कैसे क्या है? जैसे वहां था पहले वाला, उसमें तुम्हें पता था कि वो क्या है, एक उसके प्राइमरी है और दूसरी क्या है उसकी सेकेंडरी है। सेकेंडरी में हमने आउटपुट निकाल रखे हैं, वो सब आपस में शॉर्टी दिखा रहा है, यही तो हो रहा है उसमें, लेकिन इसको हम नहीं चेक कर पा रहे हैं। ये एसएमपीएस है। तो पहले हम बात करते हैं, बाकी पार्ट हमें पता है, ये ऐसे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं केवल एसएमपीएस। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसी है, कैसी बनी है, कैसी होती है। तो अभी हम आज केवल किसकी बात करेंगे? एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की बात करेंगे। इसके इनपुट, कौन सा इनपुट होगा, कौन सा आउटपुट होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके सर्किट में आ जाएंगे। तुम्हें केवल जो है इसको याद करना है, क्योंकि ये याद हो जाएगा तो तुम उसको कंटिन्यूटी से चेक कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरीके का तुमको एसएमपीएस मिले उसको तुम ठीक कर पाओगे, उस ट्रांसफार्मर को ठीक कर पाओगे, या उसको क्या कर पाओगे? चेक कर पाओगे। तो कौन सी वाइंडिंग किसके लिए होती है तभी पता चलेगा, जब तुम्हें उसका लगभग सिंबल पूरा पता हो। ये मैं ये बना रहा हूं एसएमपीएस ट्रांसफार्मर। केवल अंतर कहां आएगा? इधर की वाइंडिंग में कोई अंतर नहीं आना है, केवल अंतर आएगा इसके जो मैं आउटपुट बनाऊंगा उसमें अंतर आएगा। भाई तुम्हें हो सकता है आउटपुट ज्यादा चाहिए, अभी जैसा मैं इसमें 2 आउटपुट का बनाना चाह रहा हूं, इस समय 2 आउटपुट का बना रहा हूं, है ना। अब ये जो ये सिंपली मैंने एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का टाइप वाइंडिंग बना दी। अब इसमें जो मैं कर रहा है, इधर तो कोई अंतर नहीं आएगा, अंतर कहाँ आएगा? इधर को, क्योंकि आउटपुट में
जैसे मुझे अभी मैं क्योंकि उस सर्किट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जो अभी हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का पड़ा था, उसमें हमारे दो आउटपुट आ रहे थे, कौन से, 110 और 12 वोल्ट, 110 और 12 वोल्ट, बाकी तो 6.5 वोल्ट एसी है फिलामेंट के लिए। एसी तो हम डायरेक्ट ले लेंगे इसमें। अब यहां पर क्या है, ये हमने इसको अभी तुम समझो ये 110 वोल्ट करेक्ट रेगुलेटेड मिलेगी, ये आउटपुट पिन है। अर्थात जब हम चेक करेंगे तो ये और इसको चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। दूसरा मैं इसको चेक करूंगा, इसको मैं बना रहा हूं किसके लिए, 20 वोल्ट के लिए, ये रेगुलेटेड बना रहा हूं कंप्लीट, ये मैं कंप्लीट बना रहा हूं 110 वोल्ट और तुम्हारा 20 वोल्ट के लिए। बाकी सर्किट वही रहा जो तुम्हें पता ही है कि जैसे इसको तो मैंने ग्राउंड कर लिया, ये भी ग्राउंड ही आ गया, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इसको रेगुलेशन के लिए केवल एक ये कर दिया मैंने, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया, ये बस ये फिल्टर का काम कर दिया, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पर भी मैंने एक फिल्टर लगा दिया, ये ग्राउंड हो गया। ये वाला सर्किट तो ये हो गया, बाकी ये सेक्शन को हमारी सप्लाई चलेगी। अब बात करते हैं ये बाकी कंप्लीट इसके क्या क्या कनेक्शन होंगे, उसके हम बात करते हैं। तो पहले हम जैसे इसका नामकरण कर देते हैं पॉइंट्स का, ठीक है। कौन कौन सी वाइंडिंग हो गई, ए बी सी, ये ऐसे कर लो, ए बी सी डी ई और एफ, इसको जी मान लो और इसको एच मान लो, ये आई हो गया, ये जे। जिनमें से कि अब तुम्हारा क्या निकला, जी और एच, ये मैंने ले रखा है 110 वोल्ट आउटपुट, और आई और जे ले रखा है 20 वोल्ट आउटपुट, डीसी है और रेगुलेटेड है, कंप्लीट सीधी लाइन, जीरो फ्रीक्वेंसी, ये वाली। यहां तो हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने अगर ये ट्रांसफार्मर निकाल रखा है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा कि ये जो 100 में भी वाइंडिंग है, ये 4 पॉइंट एक साइड जाए, ये वाले पॉइंट एक साइड आ जाए। ये देखो, अब मैं इसको उल्टा पकड़ रहा हूं, ये तो यहां देखो 1 2 3 4 पॉइंट है, अर्थात ये क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट। इनमें से दो मुझे दे रहे हैं क्या, 110 वोल्ट, और दो क्या दे रहे हैं, 20 वोल्ट। अब इनको मैं चेक कर लूंगा। इनको चेक करने का तरीका होगा, 2 पॉइंट ये शॉर्ट शो करेंगे, 2 पॉइंट ये शॉर्ट शो करेंगे, बट ये 2 पॉइंट शॉर्ट शो नहीं करेंगे, ओपन होने चाहिए। करेक्ट हो गया, यहां का हो गया। अब इनको मैं क्या करूंगा, ये क्या करेंगे, जैसे वो वाले ट्रांसफार्मर था हमारा पुराना वाला, तो पुराने उसमें जो सिंपल सप्लाई में, उसमें तुमको पता है इनपुट यानी कि जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, आउटपुट से ले रहे हैं, तो केवल 2 पॉइंट है ना। अब यहां नहीं है, तो यहां तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि हमने इनपुट कहां देना है, 220 वोल्ट कहां देनी है। करेक्ट हो रहा, यहां तो डीसी चाहिए, देंगे कहां। तो अब इसमें कौन सा इनपुट है, इसमें इनपुट कौन सा, ये तो बात आ गई थी आउटपुट, इनपुट कौन सा 220 वोल्ट जिसको देंगे। तो इसमें जो है ए और बी पॉइंट, ये जो है ये इनपुट है, ए और बी, ये क्या है, इनपुट। इसको कितने देंगे, 220 वोल्ट डीसी, डायरेक्ट रेगुलेटर के बाद, उसके बाद रेक्टिफायर के बाद, डायरेक्ट रेक्टिफायर के बाद सीधे सप्लाई ए और बी को दे देंगे। करेक्ट है, आया समझे। अब बाकी की बात करेंगे। बाकी में क्या है, अब फिर आओ उसी ब्लॉक डायग्राम में चले जाओ। तुमने क्या किया, ये पॉइंट किसमें कनेक्ट किए, रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सेक्शन, रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सेक्शन जो तुम्हारा था उसको हमने डायरेक्टली यहां कनेक्ट कर दिया।
फिर क्या है, देखो उसका दूसरा ब्लॉक क्या कह रहा है, फिर इन्वर्टर चॉपर लगना है और फीडबैक सर्किट भी लगना है। ये तो है दो सर्किट। दो सर्किट क्या क्या आ रहे हैं, इन्वर्टर चॉपर और फीडबैक सर्किट। ये हम कहां पर लगाएंगे इनके। अब ये वाइंडिंग हमारी यूज हो चुकी, ये वाइंडिंग यूज हो गई, ये भी हमने, अर्थात ये जो 4 पॉइंट हैं इस पे मैंने क्या लगाना है, जो मेरा इन्वर्टर चॉपर सर्किट होगा प्लस फीडबैक सर्किट, वो मैं इसमें बनाऊंगा। अब मैं वो इसमें बनाऊंगा तो बात फिर वही आएगी, कौन सा इनपुट रहेगा इसका और कौन सा आउटपुट। अब मैं एक फीडबैक भी ले रहा हूं, तो फीडबैक का इनपुट कहां पर रहेगा, कहां से लिया जाएगा, वो कैसे इसमें हम जोड़ेंगे, तो वो देख लो। अब यहां पर हमने क्या कहा, इसमें क्या जोड़ना है, रेक्टिफायर प्लस फिल्टर, तो ये जोड़ देता है। ये रेक्टिफायर, ये हमने डायरेक्ट इसको एसी दे दी, यहां पर तो ये एसी दे रखी है, और इसको हमने जोड़ देना है डायरेक्ट रेक्टिफायर प्लस फिल्टर। तो इसको हमने सीधे पकड़ा, मैंने कहा यहां दे दो, करेक्ट है, रेक्टिफायर प्लस फिल्टर को देना है। और इसका दूसरा सिरा वो हमारा डीसी, यहां पर डीसी बन रही है, तो नेचुरली दूसरा क्या है, ग्राउंड है। दूसरा क्या है, ग्राउंड। करेक्ट हो गया। अब आते हैं, हमने क्या जोड़ना है, स्विचिंग, जो कि हम कह रहे थे क्या, ये एक ही स्टेज में रहेगा, हमको क्या करना है, उसकी स्टेज को चेंज करना है, स्विचिंग करना है, अपने आप ही ऑन ऑफ होने का काम करवाना है, अपने आप ऑन ऑफ होने का काम करना, उसकी स्टेज बार बार क्या हो, चेंज हो। जैसे मैंने अभी यहां सर्किट में बताया था तुम्हें कि तुम्हारा फॉल्ट कभी ऐसा आ सकता है, मिलेगा इसकी कमी में, जो ये सर्किट बता रहा हूं, इस सर्किट की कमी से तुम्हें जो फॉल्ट मिलता है वो ये मिलेगा। जैसे बाई चांस कोई टीवी आ रहा है, तो तुम्हारे पास टीवी क्या होगा, वो कस्टमर तो कहेगा ये ऑन ही नहीं हो रहा है, और तुमने जब खोला और चेक करने के लिए जैसे ही मल्टीमीटर लगाया उसमें कि सप्लाई शुरू हो, लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि मल्टीमीटर की एक लीड तो तुमने अर्थ करी और दूसरी सप्लाई नापने के लिए जैसे ही लगाई थी, उसके सप्लाई पिन पे जैसे ही लगाओगे नेचुरली, तो पहले एसी देखोगे उसमें, उसके बाद डीसी आउटपुट पे आ जाओगे, तो जैसे ही आउटपुट पे लगाओगे टीवी ऑन हो जाएगा, और वो अब ऑन ही रहेगा। तुम कितना ही मारो पीटो ऑफ भी नहीं होगा, तुम सोचोगे ड्राई है, मैं जरा वो देख लेता हूं, ड्राई तो नहीं होगा। और फिर तुमने कहा ठीक हो गया, तुमने पलटा पैक कर दिया, और जैसे कस्टमर से कहा हाँ भाई ये ओके हो गया ले जाओ, वो ऑन करेगा, ऑन नहीं होगा। और अगर तुम दोबारा खोलोगे तो कंडीशन फिर वही होगी, जैसे ही लीड लगेगी ऑन हो जाएगा। का अर्थ क्या है, लीड लगने में खाली उसको पल्स मिल जा रही है, कहां से मिल रही है, हमारे हाथ से, मल्टीमीटर से मिल जा रही है, अर्थात स्विच काम नहीं कर रहा, अर्थात स्विच काम नहीं कर रहा, अर्थात उसका स्विचिंग सेक्शन काम नहीं कर रहा, अर्थात उसको स्विचिंग पल्स नहीं मिल रही है, जो मैं यहां हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ले रहा था, ट्रिगरिंग पल्स। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, उसको ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिल रही, अपना वो स्टेट चेंज नहीं कर रहा, तो वो सर्किट हमारा यहां लगेगा। एक उस सर्किट को, यही जो मैंने अभी बताया, ट्रिगर करने के लिए, ताकि अगर ऑन हो गया, ऑफ करना है वो ऑफ करे, उसके स्टेज को ऑन ऑफ, इसमें 2 स्टेज होंगी, ऑन को ऑफ करेगा, ऑफ को ऑन करेगा, हाई को लो करेगा, लो को हाई करेगा। ये जो स्विचिंग कर रहा है वो सर्किट लगेगा। वो कैसे लगेगा, कहां पर लगेगा, तो वो जो मैं तुम्हें स्विचिंग सेक्शन कह रहा हूं, जो स्विचिंग सर्किट हम बनाएंगे, वो कहां से कनेक्ट होगा, इस ट्रांसफार्मर के किससे, सीडी पॉइंट से, इन 2 पॉइंट, ए भी क्या थे, इनपुट, और जो सीडी पॉइंट इसके मैंने बना रखे हैं, ये सीडी पॉइंट किसके लिए है, स्विचिंग, एक स्विचिंग कन्वर्टर, स्विचिंग सेक्शन है। और जो मैं इसमें सर्किट बनाऊंगा, वो स्विचिंग सेक्शन बनाऊंगा, तो उसको जोड़ूंगा किससे, सीडी पॉइंट से, इस ट्रांसफार्मर के प्लस ब्लॉकिंग ऑसिलेटर।
ब्लॉकिंग ऑसिलेटर वही हुआ, हाई है, हाई को ब्लॉक करेगा ना, हाई को रोकने का मतलब ब्लॉक कर देना है, और लो को हाई कर देना, लो को स्विच कर देना है। तो वो ये चीज है, ये सेक्शन मेरा जोड़ा जाएगा SMPS के कौन सा पॉइंट से, C और D से। ए भी क्या है, ए में क्या है, इनपुट है, ए में क्या है, इनपुट है। अब स्विचिंग कन्वर्टर और ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, इसका मेन पॉइंट क्या आ गया, C और D, साथ में B पॉइंट जो मैंने इनपुट कहा था, ठीक है, वो इसको चेंज करते जा रहा है। तो B, C, D ये किसमें जोड़ रहे हैं, स्विच कन्वर्टर में। ए कौन सा पॉइंट आ गया, इनपुट, करेक्ट हो गया। तो CD क्या आ गया, स्विचिंग प्लस ब्लॉकिंग। ऑसिलेटर वही मैंने तुमको बताया था, हम ऑरिजिन का सेक्शन से ले रहे हैं, कौन सा करेक्ट है यहां तक है। अब फिर बात आएगी कौन सी, E और F की। अब हमारा इतना काम तो हो चुका है कि वोल्टेज अप हुई, डाउन करा दी मैंने, डाउन हुई, अप करा दी, हाई हुई, ब्लॉक करा दी, ये काम तो हमारा हो गया है। लेकिन हमारा काम इतना ही हो रहा है, वो तो लोग, आपको हाई का मतलब क्या हो गया, मुझे 200 यहां पर चाहिए, कितनी 110 वोल्ट, ये तो चाहिए। जिस समय वो 120 हो रही, उसने उसको कितना कर देना है, लो करना है यार, तो 80 भी कर सकता है, लो तो करना है, मैंने बताया तो नहीं कितना करना, वो लो 80 भी कर सकता है। और लो आ रही 70 आ रही, उसको आप करेगा तो वो 110 ना करके 120 भी कर सकता है, कर सकता है। अर्थात क्या हो गई, जो हमने सर्किट बनाया उसमें क्या हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो रही, जब मैंने उसे हाई करने को कहा था उसने कितना कर दिया, 120, लो करने के लिए कहा था उसने कितना कर दिया, 80। कर कहां, किसको रहा है, 150 वोल्ट को, मुझे रोकना कहां पर है, उससे कहना भैया 80 तक नहीं जा, जैसे 110 पहुंचा रोक दे वहां पर, ये कहना है ना उससे। और वैसे ही जब वो हाई जाएगा तो मेरे को उससे कहना है तू 120 130 में मत जा, जिस समय तू गुजरे जैसे 110 पहुंचे वहां पर रुक जा। अर्थात वहां पर ब्लॉक करना है, वहां पर क्या करना है, बैरियर बनाना है। जैसे बाई चांस किसी को मेरे को नहीं जाने देना है आगे चिताई की तरफ, मैं आगे गेट यहाँ पर ब्लॉकेज लगा दूं रोड में, वो उधर चिताई को नहीं जा पाएगा, और उधर से आने वाले को मैं कहूँ अल्मोड़ा ना जा सके तो इस साइड लगा दूं, 2 साइड लगा दूंगा ना बैरियर, तो ना तो कोई अल्मोड़ा को जा पाएगा ना कोई चिताई को जा पाएगा, सीधे ITI के अंदर घुस जाएगा, ये तो होगा। तो क्या किया मैंने, ब्लॉक कर दिया। तुम ये तो कहते हो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो यहां पर भी मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं। लेकिन हो क्या रहा, कुछ क्या हो जा रही, त्रुटि हो जा रही। कैसी त्रुटि, यही त्रुटि हो रही कि जितनी चाहिए थी मैंने, इससे या तो नीचे चले जा रही या इससे ऊपर, इसको मैंने एरर कहा। और मैं चाह रहा हूं करेक्ट 110 है, करेक्ट क्या हो, तो मैंने एक एरर सर्किट लगा दिया फीडबैक करके, ये एरर कंट्रोलर कह रहा है। ये केवल जो ये इधर उधर फ्लक्चुएट करेगा उसको कंट्रोल करेगा। और ये जो एरर सर्किट है ये मैं कहां जोड़ दूंगा, ई और एफ पे, ई एफ पे जुड़ जाएगा मेरा कौन सा, एरर कंट्रोल या एरर एम्पलीफायर या एरर एम्पली। तो तुम्हारी EF की बाइंडिंग कौन सी हो गई, एरर एम्पलीफायर, या तुम्हारी अगर भाषा में जरा समझाने की भाषा में कहूं तो ये एरर क्या हुआ, डिटेक्टर कह लो, या एरर सर्किट या एरर कंट्रोलर जो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन एरर जो कंट्रोल करेगा ये दोनों साइड करेगा। जो मैंने तुमसे कहा हम आउटपुट से उठा के डायरेक्ट उसको दे देंगे तो फिर कंट्रोल करेगा, यानी कि फीडबैक। तो फीडबैक कहां कहां देंगे,
कहां देंगे? अभी हमारी एक चांस आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर फ्लैक्चुएशन बढ़ रही, तो हमारा कंट्रोल कहां से हो रहा है? मैंने कहा था ये स्विचिंग कंट्रोल कर देगा उसको, क्योंकि भैया और हाई जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उससे कह रहा हूं तूने जो स्विच ऑन किया था उसको दोबारा से ऑफ कर दो। ठीक वैसे जैसे यहां रॉड जल गई है, तुम वहां से तुमसे मैंने कहा तुम रॉड जला दो, तुमने जला, मैं कहा नहीं ज्यादा हो गया भैया, इसको अब ऑफ कर दो। और ऑफ करते वक्त मैं कहा नहीं और ऑफ कर दो, ये पंखे भी ऑफ कर दो, डबल ऑफ हो गया ना। ऑन करोगा, तुमने ऑन करते गए, मैंने नहीं पंखे भी ऑन करो, डबल ऑन कराया तुमसे, तो डबल ऑन यहां पर करूंगा, कौन करेगा? ये स्विच कौन करेगा? तो फीडबैक मैं कहां दे दूंगा? डायरेक्ट स्विचिंग सेक्शन को। किसको? और लूंगा कहां से? लूंगा कहां से? यहां पर ये एरर कंट्रोल तो इसको कंट्रोल कर रहा था। अब मैंने क्या करा, यहां पर जो फीडबैक लिया था ये लूंगा यहीं से, ईएफ से। किससे? ईएफ से ही मैं ले रहा हूं। अंतर यहीं पर आ रहा केवल, क्या ये ईएफ से ही मैं ले रहा हूं, ये ले लिया, ईएफ से ही लिया। यहां पर ईएफ से लेने के बाद जरा सर्किट में भी आप अंदर समझ लो, भाषा में समझ लेना। अगर मैं ईएफ वाइंडिंग से ले रहा हूं, एरर सर्किट लगा रहा हूं, या ईएफ वाइंडिंग से लेते हुए एक ऐसा सर्किट जो कोई ईएफ से, तो मैं उसको ईएफ में जोड़ रहा हूं, साथ में उसको जोड़ रहा हूं किससे? स्विचिंग कंट्रोल से। उस सर्किट का नाम मैं क्या कह रहा हूं? एरर कंट्रोलर। क्या? एरर कंट्रोलर। लेकिन वहीं पर वो उसी वाइंडिंग से मैं ले रहा हूं, उसी वाइंडिंग को जोड़ रहा हूं, लेकिन उस सर्किट को किस में दे रहा हूं? स्विचिंग सेक्शन पे। तो उस सर्किट को मैं क्या कहते रहा हूं? फीडबैक। क्या? देख लो, ये सब आपस में भी कनेक्ट हो गए। हो गया? ये इस वाइंडिंग से कनेक्टेड था, करेक्ट है? किससे? स्विचिंग सर्किट हमारा CD से कनेक्टेड था, लेकिन आप देखो इनडायरेक्टली कहां? डायरेक्ट कनेक्टेड CD से, इनडायरेक्टेड यहां सप्लाई से भी है, बी पॉइंट से, करेक्ट है? क्यों? AB वाइंडिंग क्या है? शॉर्ट है। AB वाइंडिंग क्या है? और AB क्या है? इनपुट है। तो यहां भी कंट्रोल, यहां भी जुड़ रही, ये सेक्शन यहां भी इनपुट में भी जुड़ा है। यही सेक्शन कहां जुड़ गया? इस वाली वाइंडिंग में भी जुड़ गया है। यानी कि ये वाइंडिंग इनडायरेक्टली यहां से भी जुड़ रही, किसके थ्रू? एरर के थ्रू। किसके थ्रू? एरर सर्किट के थ्रू। वहीं पर यही वाइंडिंग और इनडायरेक्टली फिर दूसरी तरीके से भी यहीं जोड़ रही, किसके थ्रू? फीडबैक सर्किट के थ्रू। इसका हो गया। अब इधर आ जाओ, ईएफ में आओ। ईएफ किसके लिए बनी है हमारी? ईएफ वाइंडिंग हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? एरर कंट्रोल के लिए। किसके लिए? एरर कंट्रोल। वहीं पर ये एरर कंट्रोल सर्किट हमारा इनडायरेक्टली CD वाले से भी जुड़ रहा है, किसके थ्रू? स्विचिंग के थ्रू। किसके थ्रू? स्विचिंग। वहीं पर यही ईएफ वाइंडिंग इनडायरेक्टली फिर जुड़ रही है BCD पे, BCD पे, इसके थ्रू जुड़ रही है, किससे? केवल CD वाइंडिंग से। और इसके थ्रू जुड़ जा रही है फीडबैक सर्किट के थ्रू BCD से। यानी कि इनडायरेक्टली सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। और वह मैंने तुमसे कहा था, हम आउटपुट से उठा के, जब वाली प्लेन सर्किट तुमको बता रहा था कि हम एक नॉन रेगुलेटेड सप्लाई है, सिंपल सप्लाई है, उसको कैसे SMPS में कन्वर्ट करेंगे कि उसका आउटपुट उठा के डायरेक्टली दे देंगे। ये तो कहा था मैंने, और ये देखो यहां पर यही कर रहा हूं, उठा, यहां से उठा के यहां दे दिया, और हमारी ये रेगुलेटेड सप्लाई नहीं शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसको हम करेंगे कल को स्टडी सर्किट की। ये मैंने केवल इतना ही बताया कि जो ये ट्रांसफार्मर है, इसको मैंने कहा था क्या? SMPS ट्रांसफार्मर। और क्यों कहा? क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण क्या हो रहा है? उसके यूज के आधार पर। किसके? यूज के आधार पर। क्योंकि वहां मैंने कहा था वो मेन ट्रांसफार्मर कहा मैंने, उसमें क्या हो रहा था? मेन ट्रांसफार्मर केवल इनपुट आउटपुट था, तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी स्टेप अप है कि डाउन। उसके बाद फिर यहां पर ये ब्लैक एंड व्हाइट सर्किट में आए थे,
उसमें मैंने उसको कहा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्यों, इनपुट तो एक ही रहा 220, आउटपुट में हमने उससे 2-3 सप्लाइयां ली थी, 110 भी ली, 20 वोल्ट ली, 40 वोल्ट और 12 वोल्ट और 6.5 वोल्ट ली थी। तो उसने इतनी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया, भाग कर दिए, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कहा। वहीं पर एक ट्रांसफार्मर वहां उसके हॉरिजॉन्टल सेक्शन में था, मैंने तुमसे कह रहा क्या है वो, ड्राइवर, ड्राइव करने का काम कर रहा, ड्राइवर हो गया। यहां पर क्या काम कर रहा है ये ट्रांसफार्मर, अभी इसको मैं नहीं कहता हूं ऐसा नहीं, अभी मैं कहता हूं ये ट्रांसफार्मर है, क्या काम कर रहा है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, स्विचिंग का काम तो कर रहा है, अप डाउन को, फ्लक्चुएट को ठीक कर रहा है ना, स्विचिंग का काम कर रहा है। हम इसमें इतना जो काम कर रहे हैं वो केवल स्विचिंग के लिए तो क्या है, तो याद है इसको स्विच मोड ट्रांसफार्मर कह दिया। और क्योंकि एसएमपीएस सर्किट में लगा है तब भी हमने इसको एसएमपीएस ट्रांसफार्मर कह दिया। वहां वो मेन में लगा है, मेन ट्रांसफार्मर का, ये एसएमपीएस सर्किट में लगा है, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का। हमें दिक्कत आ रही थी उसको चेक करने की कि वाइंडिंग कैसी होती है, तो ये वाइंडिंग बता रही कितने टाइप की है और किस तरीके से बनी है। ये वाइंडिंग तो तुम्हारी बढ़ सकती है, जितनी सप्लाई होगी उतने ये बना लो। मैंने अभी 110 चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, वही बनाई है। अब बाई चांस मुझे इसमें अगर मैं अपट्रॉन के सर्किट की बात करूंगा उसमें 40 वोल्ट भी मुझे चाहिए, आउटपुट एम्पलीफायर के लिए चाहिए प्लस वर्टिकल सेक्शन के लिए, तो मैं एक और वाइंडिंग लगाऊंगा 40 वोल्ट, कुछ नहीं है उसमें। वहीं पर मुझे इसमें 12 वोल्ट चाहिए, अलग अलग सेक्शन के लिए, ट्यूनर की सप्लाई चाहिए, आईएफ सेक्शन, आईसी की सप्लाई चाहिए, वर्टिकल आईसी, इनकी सप्लाई 12 वोल्ट की चाहिए। एक और सर्किट आ जाएगा, एक वाइंडिंग और आ जाएगी 12 वोल्ट की। ये तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ये मस्त है, ये क्या है, जरूरी है। और जरूरी क्यों है, उसमें ये सर्किट लगने हैं क्यों, और इन सर्किट का काम क्या था ये मैंने बता दिया। कल को चलते हैं ये इन सर्किट के डिटेल स्टडी, ये तो सब ब्लॉक से मैंने बताया, करेक्ट है। लेकिन टारगेट केवल ये था कि एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसी होती है, खराब हो तो हम इस ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे, केवल अंतर इतना था। क्योंकि इसको तुम चेक नहीं कर पाओगे, अलग टाइप का है, जैसे वो मैंने उसमें बताया था स्टेबलाइजर में, तुमको उस ट्रांसफार्मर तुम चेक नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें नहीं आता है तो, क्योंकि उसमें हम प्राइमरी को भी सेकेंडरी को पूरा जोड़ के एक कॉइल के रूप में ले लेते हैं और देन डिवाइड करते हैं। तो वही है, इसमें किसी को कुछ, इसमें तुम्हें मेन याद करना है ये ट्रांसफार्मर में किस तरीके से वाइंडिंग बनी है, इनका नामकरण कर लो, ABCDEF GHIJ, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, याद करने की जरूरत नहीं, जो वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से ले लोगे। लेकिन ये जो ABCDEF ये वाइंडिंग्स हैं, ये याद होनी चाहिए कि किस किस से। ये भी वाइंडिंग होगी इनपुट, जिसमें हम इनपुट देंगे 220 वोल्ट, ये वाली वाइंडिंग होगी। उसके बाद आएगी CD वाइंडिंग, जो CD वाइंडिंग होगी ये स्विचिंग सर्किट जो हमने इसमें लगाया। स्विचिंग कोई सारे सर्किट तुम्हारा हो सकता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को यूज करो, एस्टेबल करो, जो भी है वो हम यहाँ देंगे, CD पे देंगे, और वैसे ही EF एरर है। करेक्ट आ गया, इसमें तो किसने पूछना, तो ये केवल बात है किसकी, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की, क्योंकि एक ही पार्ट था जो अननोन था तुम्हारे लिए, वो ये है। अब कल को चलते हैं कि इसमें व्यक्तिगत जो मेन सर्किट है इसका वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है इसको पूरा रट के लाना, उस ब्लॉक्स को ही कन्वर्ट करते चले जाएंगे सर्किट्स में। करेक्ट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो, आज की कक्षा कैसी लगी। कल को फिर मिलता हूँ आपसे एसएमपीएस की संपूर्ण डिटेल्स में, उसमें आपको सर्किट के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसीला का नमस्कार।